नाज़रीन ग्रामी, इसराइल और फलस्तीन के दरमियान जारी जंग दूसरे हफ्ते में दाखिल होते ही अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ गई है। खबर यह है कि हमास ने इसराइल पर 3000 रॉकेट्स फायर कर दिए, जिसके नतीजे में इसराइल को भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। रॉकेट हमलों के बाद इसराइल न सिर्फ तिलमिला उठा है बल्कि गुस्से में पागल हो गया है। इसके अलावा इसराइल के मशहूर अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल ने इंकिशाफ करते हुए लिखा कि हमास ने इसराइल के नेवी असासों पर भी खुदकार आबदोज के जरिए खतरनाक और तबाहकुन हमला किया है। इस हमले के दौरान इसराइल को कितना जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा, इस पर आगे चलकर बात की जाएगी। एक और मशहूर इसराइली अखबार जे पोस्ट की ताजा रिपोर्ट में लिखा गया कि हमास के बाद लबनान ने भी इसराइल पर मिसाइलों की बौछार कर दी है। मतलब ये कि इसराइल को हर तरफ से घेरे में ले लिया गया है। इसके बरक्स इंतहाई अफसोसनाक खबर यह है कि जंगी जनून और बदले की आग में पागल इसराइली यहूदियों ने जंगी कवानीन की धज्जियां बिखेरते हुए बेगैरती की तमाम हदें पार कर दी हैं। दरअसल इसराइल ने एक बार फिर जंगी जराइम करते हुए फलस्तीन के उन अस्पतालों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है जहां जख्मी होने वाले फलस्तीनी मुसलमानों को मगर इसराइल ने दावा करते हुए कहा कि हमने हालिया बमबारी में 150 दहशतगर्दों को निशाना बनाया है, जिनमें से ज्यादातर का ताल्लुक हमास से है। खबर यह भी है कि जारी जंग में इसराइल को शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। जारी जंग के हवाले से और भी बहुत सी अहम खबरें सामने आ चुकी हैं, जिनकी तफसीलात आपके साथ शेयर करने से पहले मैं इतना कहूंगा कि मुकम्मल सच जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि इसराइल फलस्तीन जंग हर गुजरते दिन के साथ ही नहीं बल्कि हर गुजरते लम्हे के साथ पहले से ज्यादा शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। इसलिए ये कहना गलत ना होगा कि गजा में जारी जंग इस वक्त पूरे आलमी इंसानियत और इसकी बका के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है, क्योंकि हर गुजरते लम्हे के साथ एटमी जंग के इम्कानात भी बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी बड़ी वजह यह है कि गजा से आने वाले राकेटों ने इसराइल को पागल करके रख दिया है। गजा की जानिब से अब तक इसराइल पर 3000 रॉकेट्स फायर किए जा चुके हैं, जिनमें से गुज़श्ता रोज इसराइल पर दागे जाने वाले 90 रॉकेट्स भी शामिल हैं। रॉकेट्स के अलावा इसराइल पर 300 मिसाइल भी दागे गए, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद यहूदी जहन्नुम वासिल हो गए और सैकड़ों की तादाद में शदीद जख्मी हुए। रॉकेट हमलों के बाद इसराइली फौजी ऑफिसर्स की जानिब से बयान जारी किया गया, जिसमें उन्होंने फिजा में मार गिराए जाने वाले रॉकेट्स की तादाद बताए बगैर कहा कि हमारे आयरन डोम नामी दिफाई निजाम ने दर्जनों रॉकेट्स को फिजा में ही तबाह कर दिया है। मगर साथ ही उन्होंने ये एतराफ भी किया कि कुछ रॉकेट्स ने अपने आदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया है, जिससे तुर्क खबर रसां इदारे की रिपोर्ट सच साबित हुई, जिसमें यह लिखा गया कि इसराइल का खुदकार जदीद दिफाई निजाम आयरन डोम फलस्तीन से आने वाले रॉकेटों को रोकने में नाकाम हो रहा है। इस रिपोर्ट में यह भी लिखा गया कि इसराइल को इतनी बड़ी तादाद में रॉकेट हमलों को रोकने के लिए बड़ी रकम खर्च करना पड़ रही है। याद रहे कि एक रॉकेट हमले को रोकने के लिए इसराइली दिफाई निजाम आयरन डोम का एक ही रॉकेट इस्तेमाल होता है, जिसकी कीमत 1 लाख अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा है। यूं इसराइल को एक रॉकेट हमले को रोकने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। इस बारे में इसराइली दिफाई तजियाकार ने जे पोस्ट और यरूशलेम की रिपोर्ट में एतराफ करते हुए लिखा कि इस बात में कोई शक नहीं कि जाहिरी तौर पर इसराइल को मुतअद्दिद कामयाबियां मिल रही हैं, मगर हकीकत यह है कि मजमूई तौर पर इसराइल ये जंग हार रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि इसराइली दिफाई फोर्स इस बात का एतराफ करती है कि हमास और फलस्तीन के पास मौजूद रॉकेट्स और मिसाइल्स की ताकत और रेंज के बारे में हमारे अंदाजे बिल्कुल गलत थे, इसलिए हमें शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी एक बड़ी वजह यह है कि इसराइल के अंदरूनी मामलात में फूट पड़ चुकी है, क्योंकि मुतअद्दिद इसराइली पार्लियामेंट के अरकान जैसे कि मोशे राज ने भी फलस्तीन पर किए जाने वाले मजालिम को रोकने की अपील करते हुए फलस्तीन की अलहदा रियासत के क़याम का मुतालबा कर दिया है। ये वो हकीकत है जिसे दिखाने पर इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस न्यूज रिपोर्टर्स पर हमला कर देती है, जिसका वाज़ेह सबूत इसराइल के हाथों अल जज़ायर टावर की तबाही और गुज़श्ता रोज स्काई न्यूज रिपोर्टर पर होने वाला हमला है, जिससे इसराइली फोर्सेस की नाकामी और बुखलाहट वाज़ेह तौर पर नजर आती है। दूसरी जानिब इसराइल के एक मशहूर अखबार द टाइम्स ऑफ इसराइल की एक रिपोर्ट में इंकिशाफ किया गया कि हमास ने ड्रोन, रॉकेटों और मिसाइल हमलों के बाद खुदकार आबदोज के जरिए इसराइली नेवी असासों को भी तबाह करना शुरू कर दिया है।
اس کے برعکس فلسطینی مسلمانوں پر ظلم ڈھانے والے اسرائیلی یہودیوں پر اب اللہ کی طرف سے بھی عذاب نازل ہونا شروع ہو گیا ہے، کیونکہ گزشتہ روز مقبوضہ بیت المقدس کے مغربی کنارے یہودیوں کے مذہبی تہوار کی تقریب جاری تھی کہ اچانک اس دوران شدید دباؤ کی وجہ سے سٹینڈ ٹوٹ گیا، جس کے نتیجے میں 2 یہودی موقع پر ہی جہنم واصل ہو گئے اور 150 سے زائد زخمی ہوئے۔ ایک اور خبر کے مطابق فلسطینی جوان نے جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اسرائیلی سیکیورٹی اور پولیس اہلکاروں پر کار چڑھا دی، جس کے نتیجے میں کم و بیش 6 اسرائیلی پولیس اہلکار زخمی ہوئے، جس کے بعد اسرائیلی پولیس نے فائرنگ کر کے فلسطینی نوجوان کو موقع پر ہی شہید کر دیا۔ اس نوجوان کے جذبہ جہاد کو مد نظر رکھتے ہوئے میری آپ سب سے درخواست ہے کہ خدا را جذبہ ایمانی سے سرشار ہو کر ایک مسلم قوم بنتے ہوئے ایسی سیسا پلائی دیوار بن جائیں جسے دنیا بھر کی غیر مسلم قوتیں چاہ کر بھی ٹھیس نہ پہنچا سکیں۔ دوسری جانب آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اسرائیلی حملے جاری رکھنے سے متعلق اسرائیلی وزیر اعظم کے بیان کے بعد تل ابیب کے جنگی طیاروں کے حملے نہ صرف دوسرے ہفتے میں داخل ہو گئے بلکہ پیر کی صبح اسرائیل نے تازہ حملے کرتے ہوئے ہسپتالوں تک جانے والی تمام سڑکیں بھی تباہ کر دی ہیں۔ اس حوالے سے غیر ملکی خبر رساں ادارے ایسوسییٹڈ پریس نے بتایا کہ مسلسل 10 منٹ تک جاری رہنے والے حالیہ فضائی حملوں میں غزہ شہر شمال سے جنوب تک لرز اٹھا، کیونکہ یہ حملے گزشتہ حملوں کے مقابلے میں زیادہ خطرناک اور وسیع پیمانے پر کیے گئے، جس کے نتیجے میں 42 فلسطینی جاں بحق اور درجنوں زخمی ہوئے، جبکہ اب تک مجموعی طور پر 65 بچے اور 34 خواتین سمیت 200 سے زائد فلسطینی افراد جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ اسرائیل کے تازہ حملوں میں مرکزی سڑکوں، سیکیورٹی کمپاؤنڈز اور کھلی جگہوں کو نشانہ بنایا گیا۔ حالات اس قدر کشیدہ ہو چکے ہیں کہ اب فلسطین کے معاملے پر پاکستان، ترکی، ایران، ملائیشیا، نائجیریا اور الجیریا کی درخواست پر اقوام متحدہ کا اجلاس بھی بلا لیا گیا ہے۔ یہ اجلاس اس لیے بھی ضروری تھا کیونکہ اتوار کو ہونے والے سلامتی کونسل کے اجلاس میں امریکہ نے اسرائیل کی حمایت کرتے ہوئے متفقہ بیانیہ جاری کرنے سے سب کو روک دیا تھا، جس پر چین نے امریکہ پر دوہرے معیار کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ یہ امریکہ ہی ہے جو متفقہ بیان جاری کرنے نہیں دے رہا، جبکہ ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے امریکی صدر جو بائیڈن کو اسرائیل کی حمایت پر سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیل کی حمایت کر کے اپنے ہاتھ خون آلود کر لیے ہیں۔ انہوں نے امریکی صدر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جو بائیڈن آپ نے ہمیں یہ سب کہنے پر مجبور کیا اور کہا کہ آپ چاہے کچھ نہ کرو، اب ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ صرف یہی نہیں بلکہ رجب طیب اردگان نے کیتھولک عیسائیوں کے مذہبی پیشوا پوپ فرانسس کو ٹیلی فون کیا، جس میں انہوں نے مطالبہ کیا کہ عالمی برادری اسرائیل کو اس کے جرائم کی سزا دے اور فلسطینیوں کا قتل عام رکوانے میں مدد کرے۔ اس دوران انہوں نے کہا کہ فلسطین میں صرف مسلمانوں کو ہی نہیں بلکہ عیسائیوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن اب اقوام متحدہ کے اجلاس میں امریکہ چاہ کر بھی متفقہ بیانیے کو روک نہیں سکے گا۔ اس لیے امریکہ نے گھٹنے ٹیکتے ہوئے اسرائیل کو جنگ بندی پر آمادہ کرنا شروع کر دیا ہے، جبکہ مصر نے بھی اسرائیل سے غزہ پر بمباری نہ کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے، کیونکہ لڑائی کا جاری رہنا کسی کے مفاد میں بھی نہیں ہو سکتا۔ جی تو معزز دوستو، آپ کی رائے آج کی ویڈیو کے حوالے سے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ یہ ہونا ہے، پچھلے آثار ثابت کر رہے ہیں کہ ہونا ہے۔ اسرائیل فلسطین کی کشیدگی اور مشرق وسطیٰ کے بگڑتے حالات کے تناظر میں یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ماضی میں کی جانے والی پیشگوئیاں سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ گریٹر اسرائیل کے بارے میں جو کچھ اسلامی روایات میں ملتا ہے وہ آج پورا ہوتا ہوا معلوم ہو رہا ہے۔ یہودیوں کے حوالے سے پاکستان کے مذہبی اسکالر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے کئی عام راز افشاں کیے تھے، اور وہ کئی سال قبل ہی بتا گئے تھے کہ آنے والے دنوں میں حالات کس جانب جائیں گے۔ وہ اکثر گریٹر اسرائیل کی تعمیر کے حوالے سے احادیث کا ذکر بھی کرتے تھے جو یقینی طور پر سچ ثابت ہوں گی۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے یہ بھی دنیا کو بتایا تھا کہ گریٹر اسرائیل میں فلسطین اور عرب ریاستوں کے بعد کون کون سے ممالک شامل ہوں گے۔ سوال یہ ہے کہ کیا موجودہ جنگ گریٹر اسرائیل کی تکمیل کی جانب باضابطہ طور پر پہلا قدم ہے، اور کیا فلسطینیوں کے بعد اگلا نمبر کسی اور ملک کا ہوگا؟
کیا اسرائیل پاکستان پر حملے کی تیاریاں کر رہا ہے؟ اور پیشگوئیوں کے مطابق مستقبل قریب میں کون سے اہم واقعات رونما ہو سکتے ہیں؟ ان سب کی تفصیل آج ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ مغربی طاقتیں آنے والے دنوں میں کیا کھیل کھیلنے جا رہی ہیں۔ معزز ناظرین گرامی، پاکستان کے معروف مذہبی اسکالر ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم نے چند برس قبل ایک اجتماع کے دوران خطاب کرتے ہوئے گریٹر اسرائیل اور مسلمانوں کی حالت زار سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کا ذکر کیا تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ گریٹر اسرائیل بنے گا اور ضرور بنے گا، کیونکہ حدیث شریف میں اس کی خبر دی گئی ہے۔ تمام مسلمان ممالک مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائیں گے، عراق، اردن، یہاں تک کہ ترکی بھی اور سعودی عرب کا شمالی حصہ بھی ہاتھ سے نکل جائے گا۔ البتہ مدینے پر قبضے کے لیے یہودی جو پروگرام بنا کر بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے پورا نہیں ہونے دے گا۔ مدینے میں داخلے کی ان کو اجازت نہیں ملے گی۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے کئی سال قبل دنیا کو بتلا دیا تھا کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے، اور وہ وقت بھی آنے والا ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق ایک شخص کے اگر 1000 بیٹے ہوں گے تو 999 ختم ہو جائیں گے اور ایک بچے گا۔ یہ وقت بھی آنے والا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتنی خوفناک جنگ ہوگی جس میں بے پناہ خون ریزی ہوگی کہ پوری زمین لاشوں سے بھر جائے گی، اور ایسا ہوگا کہ مردار خور پرندے یعنی گدھ، چیل، کوے وغیرہ تو لاشوں کو نوچنے کھانے کے لیے اتریں گے، مگر نفاست پسند پرندے جو لاش کے اوپر اترنے سے گریز کرتے ہیں تو ان میں سے ایک پرندہ اڑتا چلا جائے گا اور اس کو زمین پر کہیں اترنے کی جگہ نہیں ملے گی، کیونکہ زمین ساری لاشوں سے اٹی پڑی ہوگی، یہاں تک کہ تھک ہار کر جب اس کے پر مسلسل پرواز سے جواب دے جائیں گے تو وہ گرے گا اور زمین پر موجود لاش پر گرے گا۔ ناظرین گرامی، ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں کہ میرے نزدیک اس کام کے لیے اس ملعون قوم کو، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے ملعون ہو چکی ہے، کو باقی رکھا گیا ہے۔ اس کو موقع دیا گیا اور اس نے اسرائیل بنا لیا۔ تقریباً 2000 سال بعد یہودی اس سرزمین پر دوبارہ آباد ہوئے ہیں، جہاں سے ذلیل و رسوا ہو کر نکالے گئے تھے۔ سوال یہ ہے کہ یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو استثناء کیوں دیا؟ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ رب تعالیٰ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ منحرف قوم کو اسی وقت ہلاک کر دیتا ہے، جیسا کہ ہمارے علم میں ہے کہ قوم نوح، قوم ہود، قوم عاد، قوم سمود اور قوم شعیب کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، اور سدوم اور امورہ کی بستیاں جہاں حضرت لوط علیہ السلام بھیجے گئے تھے، ان بستیوں میں آل فرعون ہلاک کی گئی۔ اس سارے معاملے کو درمیان سے ایک وقفہ دے دیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا، اور یہ بھی تسلیم کیا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ یہودی قوم کو زندہ رکھا گیا جو کہ ملعون قوم ہے۔ ایک مغضوب اور ملعون قوم کے ہاتھوں آخری امت یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کا بھی بہترین حصہ، اس پر عذاب ان یہودیوں کے ہاتھوں آئے گا اور عرب اقوام ان کا نشانہ بنے گی، اس لیے یہودیوں کو بچا لیا گیا۔ ناظرین گرامی، اس بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ عربوں کے لیے بہت بڑی ہلاکت ہے، اور آج ہماری نظر میں آ رہا ہے کہ ملعون اور مغضوب قوم یعنی یہودی ان کے سینے میں خنجر کی طرح گھونپی گئی ہے، اور 30 کروڑ کے قریب عرب بے حمیتی، بے غیرتی، بزدلی، کمزوری، ذلت اور مسکنت کی مثال بنے ہوئے ہیں۔ کیا ان ممالک میں کوئی اسرائیل کے خلاف بول سکتا ہے؟ اعداد و شمار کے مطابق 30 سے 35 لاکھ یہودی اسرائیل میں آباد ہیں، جبکہ اس سے زیادہ امریکہ میں موجود ہیں جو 50 لاکھ کے قریب ہیں، اور دنیا بھر میں 1.25 کروڑ کے قریب یہودی آباد ہیں، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ یہودی گریٹر اسرائیل کے قیام کے لیے کوشاں ہیں، اور حالیہ جھڑپیں بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ دراصل اسرائیل اب عرب ریاستوں سے نکل کر مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک کی جانب بڑھنا چاہتا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے یہ پیشگوئی کی تھی کہ اسرائیل عرب ریاستوں کو ساتھ ملانے کے بعد خون خرابے کو جنم دے گا تاکہ وہ ترکی، پاکستان اور ایران پر چڑھائی کر سکے، اور آج کے حالات کو اگر بغور سمجھنے کی کوشش کی جائے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ اسرائیل مستقبل کی بڑی جنگ کے لیے تیاریاں کر رہا ہے، جس میں امریکہ سمیت یورپی ممالک اسرائیل جیسی ناجائز ریاست کا مکمل ساتھ دے رہے ہیں، کیونکہ یہ تمام قوتیں مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش میں ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے 1994 میں ہی مسلم امہ کو بتا دیا تھا کہ تمام عرب ریاستوں کو اسرائیل نے ساتھ ملا لیا ہے، اور ان عرب ممالک کا مکمل کنٹرول یہودیوں کے ہاتھ میں چلا گیا ہے۔ تاہم اس کا اعلان گزشتہ سال کیا گیا،
جب متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کو تسلیم کرنے اور اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات شروع کرنے کا اعلان کیا، جبکہ سعودی عرب بھی آنے والے دنوں میں اسرائیل کو تسلیم کر لے گا، جس کے بعد اسرائیل آگے بڑھتے ہوئے پاکستان، ایران اور ترکی پر حملہ آور ہوگا اور یہ صورتحال انتہائی خوفناک صورت اختیار کر جائے گی، جس کے بعد بڑی اور خون ریز جنگ ہوگی۔ معزز ناظرین گرامی، اس ساری صورتحال میں عربوں کا کردار انتہائی شرمناک ہے، جو موجودہ حالات کو سمجھنے کی بجائے فلسطینیوں کے حق میں صرف ایک قرارداد کو ہی کافی سمجھ رہے ہیں۔ اسرائیل ظلم کی نئی داستان رقم کر رہا ہے اور ہمارے عرب دوست اسے تسلیم کرنے کے لیے قطار باندھے کھڑے ہیں۔ ان عربوں کو پاکستان، ایران، ترکی اور ملائیشیا کا مل بیٹھنا گوارا نہیں، مگر اپنے اپنے دارالحکومتوں میں فلسطینیوں کے قاتل اسرائیلی وفود کی آؤ بھگت مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر سٹینڈ ود غزہ اور سٹینڈ ود فلسطین کا ٹرینڈ مقبول ہے۔ اس ٹرینڈ سے متاثر ہو کر یورپی ممالک میں تو احتجاجی جلوس نکل رہے ہیں، مگر مسلم دارالحکومتوں میں قبرستان کی سی خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ فلسطینی شہادتوں کا نذرانہ پیش کر کے غاصب اسرائیل کو للکار رہے ہیں اور امت مسلمہ کی غیرت کو جوش دلا رہے ہیں۔ 57 مسلم ممالک کو اپنی باری کا انتظار کرنے کی بجائے پورے قد سے کھڑے ہونے کی دعوت دے رہے ہیں، مگر ان میں سے بیشتر اسرائیل کے روبرو سربسجود ہیں۔ فلسطین اور کشمیر اس وقت اسرائیل اور بھارت کے رحم و کرم پر ہیں اور امریکہ اور یورپ ان دونوں شرپسند ممالک کا سرپرست بنا بیٹھا ہے۔ دوسری جانب ایسی صورتحال میں مسلمانوں کے لیے حکم خداوندی ہے کہ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہوا جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں کوچ یعنی جہاد کرو تو زمین پر گر جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے ہو؟ دنیا کی زندگی کا فائدہ تو آخرت کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ معزز دوستوں، موجودہ صورتحال پر ہمیں ہر طرح سے فلسطینی مسلم برادری کی مدد کرنی چاہیے تاکہ اسرائیل کی ناجائز ریاست کو ختم کیا جا سکے، کیونکہ گریٹر اسرائیل کا خواب دیکھنے والا اسرائیل آنے والے دنوں میں پاکستان پر بھی حملہ کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے آپ کی رائے کیا کہتی ہے؟ اسرائیلی فوجی اچانک وہ جھاڑیوں میں سے بندے نکلے حماس کے پکڑ کے اس کو لے گئے۔ 2006 میں سرنگیں پہلے بھی تھیں، میں نے سے کہا نہیں پہلے بھی۔ دوستو، راکٹس اور میزائل حملوں کے بعد حماس کا اسرائیل کے خلاف ایک نیا ہتھیار سامنے آ گیا۔ نیتن یاہو اور اسرائیلی فوجیوں کو دن میں تارے نظر آنے لگے۔ حماس کے مسلسل حملوں سے اسرائیل کا بھاری جانی و مالی نقصان ہو چکا ہے اور پورے اسرائیل کا نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا ہے۔ تازہ ترین رپورٹس میں جو انکشافات کیے گئے، انہوں نے دنیا بھر کو باور کروا دیا کہ اللہ کے شیروں سے پنگا لینا غیر مسلموں کے لیے کتنا مہلک ثابت ہو سکتا ہے۔ حماس نے ایسا کون سا داؤ کھیلا کہ اسرائیلی فورسز شدید خوف زدہ ہیں، جبکہ حماس نے اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ وہ اگلے 48 گھنٹوں میں اسرائیل کو مزید تگڑا جواب دینے جا رہا ہے۔ اسرائیلی دفاعی ماہرین، حکومت اور فوج اس وقت شدید مشکلات کا شکار ہیں اور حماس کے نت نئے ہتھیاروں سے مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ حماس نے اسرائیلی وزیراعظم کی جانب سے زمینی جنگ کے اعلان پر انڈر گراؤنڈ ہتھیار نصب کر دیے تھے، جو اب اسرائیل کے لیے تباہ کن ثابت ہو رہے ہیں، اور وہ سرحد کو عبور کرنے سے قبل ہی ان ہتھیاروں کا نشانہ بن کر موت کو گلے لگا رہے ہیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان ہتھیاروں کی خصوصیات کیا ہیں اور ان کی مدد سے کیسے حماس نے اسرائیل کو ناکوں چنے چبوائے۔ اس کی تفصیل شیئر کرنے سے قبل اسرائیلی فوجیوں کی جانب سے غزہ پر کیے جانے والے تازہ حملوں کا احوال جان لیتے ہیں۔ معزز ناظرین گرامی، بیت المقدس، غزہ اور مغربی کنارے کے مقبوضہ فلسطینی علاقوں پر لڑاکا طیاروں، بھاری توپ خانے اور جنگی ٹینکوں کی مدد سے اسرائیل کے وحشیانہ حملے 8ویں روز بھی جاری ہیں۔ فلسطینی شہداء کی تعداد 58 بچوں سمیت 250 سے بھی تجاوز کر گئی ہے۔ 1250 شہری زخمی ہیں، 750 گھر، 36 فلیٹس اور 63 سرکاری عمارات تباہ ہو چکی ہیں۔ گزشتہ روز اسرائیلی درندگی سے 50 فلسطینی شہید ہوئے۔ امریکہ اور مغربی ملکوں کی جانب سے اسرائیل کی کھلی حمایت اور عملی پشت پناہی کی بدولت سلامتی کونسل اور اسلامی تعاون تنظیم بھی صہیونی جارحیت کو رکوانے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے، اور اسرائیلی وزیر اعظم نے نہایت دیدہ دلیری سے اعلان کیا ہے کہ ہم جب تک چاہیں گے حملے جاری رکھیں گے۔ سلامتی کونسل کے اجلاس میں بعض رکن ممالک نے اپنی تقریروں میں اسرائیل کی مذمت کی اور مطالبہ کیا کہ وہ مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں طاقت کے زور سے جغرافیائی تبدیلیاں لانے سے باز رہے۔
शहरी आबादियों पर बमबारी बंद करने और फलस्तीनियों का कत्ले आम रोके, मगर अमेरिका ने इन मुतालिबात और इसराइली हमलों की मजम्मत को मुश्तरका एलामिये की शक्ल में जारी नहीं होने दिया। दोस्तों, इस इजलास में चीनी वज़ीर ख़ारजा ने अपनी तकरीर में कहा कि हालात ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि इस मसले का सिर्फ 2 रियासती हल ही पायदार हल है, जिसकी मदद से फलस्तीन को बैनुल अक़वामी सरहदों के साथ आज़ाद रियासत तस्लीम किया जाए। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने आलमी बिरादरी पर जोर दिया कि शहरी आबादी के खिलाफ इसराइल के मजालिम रुकवाने के लिए ठोस इक़दामात बरूएकार लाने चाहिए और अल-कुद्स के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की मंजूर शुदा करारदादों पर अमल दरामद किया जाए। सलामती कौंसिल का एक हफ्ते में यह तीसरा इजलास था। पहले 2 इजलास अमेरिका ने मुअक्कर करा दिए और तीसरे इजलास में कोई करारदाद मंजूर नहीं होने दी। इस दौरान अमेरिकी सदर जो बाइडन खुलेआम निहत्ते फलस्तीनियों पर हमलों को इसराइल के दिफा में जायज करार देते रहे। इस्लामी ताउन तंजीम OIC ने फलस्तीन के हक में और इसराइली मजालिम के खिलाफ करारदाद मंजूर की, जिसमें कहा गया कि अल-कुद्स और मस्जिद अक्सा मुस्लिम उम्मा के लिए रेड लाइन की हैसियत रखती हैं। इसराइल जालिमाना जंग बंद करे और हालात को मजीद बिगाड़ने से बाज रहे। मौजूदा हालात का जिम्मेदार इसराइल को ठहराया गया, मगर सवाल यह है कि अगर इसराइल ने मुतालिबात न माने तो इस्लामी ममालिक क्या कर लेंगे। इस बारे में कोई ठोस लाहे अमल तजवीज़ नहीं किया गया, जिसकी मुबस्सिरीन के नज़दीक बड़ी वजह इस्लामी ममालिक में अमरीकी असर व नफूज के अलावा मगरबी मुल्कों का तिजारती और इक्तिसादी दबाव है। यही वजह है कि पाकिस्तान, ईरान और तुर्की ने हमास की खुलकर मदद शुरू कर दी है और ईरान के रास्ते भारी हथियार हमास तक पहुंचा दिए गए, जिनकी तफसील खोजी टीवी पिछली वीडियोस में भी पेश कर चुका है। ताहम अब की बार सामने आने वाली एक और अहम खबर ने इसराइल के दिफाई सिस्टम की धज्जियां बिखेर कर रख दी हैं और इसराइल को अब तक का सबसे बड़ा झटका लग चुका है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तानी सीनियर तजियाकार डॉक्टर शाहिद मसूद ने गुज़श्ता रोज एक ऐसी खबर ब्रेक की जिसने हमास की दिफाई और जंगी हिकमत अमली को वाज़े करके रख दिया है। डॉक्टर शाहिद मसूद ने इंकिशाफ किया कि हमास ने गजा की पट्टी से लेकर मिस्र तक और मिस्र से लेकर इसराइली शहरों तक ज़ेरे ज़मीन सुरंगों का एक पेचीदा जाल बिछा रखा है और इन सुरंगों की तामीर 2008 से जारी है। ये सुरंगें इतनी पेचीदा हैं कि अच्छा भला इंसान भी इनको समझने से कासिर है। इन सुरंगों की मदद से हमास इसराइली फौजियों को कई बार यरगमाल बना चुका है और चंद साल कबल इस सुरंग की मदद से हमास के जंगजुओं ने एक इसराइली फौजी को अगवा किया था, जिसके बदले हमास ने 1000 फलस्तीनियों को इसराइली जेलों से रिहा करवाया। रहते बैठे हुए इसराइली फौजी अचानक वो झाड़ियों में से बनते निकले हमास के पकड़ के उसको ले गए। 2006 में गए थे, 2011 में उसको छोड़ा, 1000 फलस्तीनियों को रिहा करवा के एक कैदी को छोड़ा। अब की बार फिर से हमास ने अपने इस नए हथियार को इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। एक अहम खबर यह भी है कि हमास ने इन सुरंगों को एटमी बंकर्स के तौर पर भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, यानी कि गजा की मुस्लिम शहरी आबादी को इन सुरंगों में पनाह दी गई है, जहां 6 माह के राशन का पहले ही इंतजाम कर लिया गया है, जिससे साबित होता है कि हमास इस बार पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरा है और आने वाले दिनों में इसराइल को बड़े सरप्राइजेस मिलने जा रहे हैं। इसराइली मीडिया से आने वाली एक खबर के मुताबिक हमास की जानिब से खोदी जाने वाली इन सुरंगों में बारूदी मवाद भर दिया गया है और इसराइली सरहद से मुत्तसिल इन सुरंगों के फटने से यौमिया दर्जनों इसराइली कुत्ते जहन्नुम वासिल हो रहे हैं, मगर इसराइली मीडिया इस खबर को बाहर निकलने नहीं दे रहा। ताहम हमास की जानिब से इन खबरों को ब्रेक किया जा रहा है। सबसे अहम अमर यह है कि हमास की ज़ेरे ज़मीन सुरंगों का जाल इंतहाई वसी है और ये गजा की पट्टी से शुरू होता हुआ मिस्र तक जाता है, जबकि इन सुरंगों का एक सिरा ईरानी सरहदी हदूद में खुलता है। यही नहीं बल्कि ये खुफिया सुरंगें इसराइल के एक जंगल तक जाती हैं और उसी जंगल के रास्ते हमास के जंगजू इसराइल के खिलाफ कार्रवाइयां करते हैं। इसराइल के आयरन डोम की तबाही को भी इसी जंगल से मंसूब किया जाता है और इस सारी सूरत हाल में इसराइल के लिए बड़ी परेशानियां पैदा हो रही हैं। नाज़रीन मोहतरम, हमास के सोशल मीडिया विंग की जानिब से यह भी बताया गया कि इस वक्त इसराइल सिर्फ और सिर्फ उन सुरंगों को तबाह करने के लिए गजा पर बमबारी कर रहा है, मगर इसराइल को इस बमबारी का नुकसान ज्यादा और फायदा कम हो रहा है, क्योंकि इसराइल को बैकअप के लिए मजीद मिसाइल खरीदने पड़ रहे हैं,
जिससे मुल्की मईशत में बिगाड़ आ रहा है। दूसरी जानिब हमास इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, जिनको रोकने के लिए आयरन डूम अपनी तमाम तर बैटरियां इस्तेमाल करते हुए सभी मिसाइल दाग चुका है। यानी इस वक्त इसराइल का दिफाई सिस्टम मुकम्मल तौर पर नाकारा हो चुका है और इसे फिर से फाल बनाने के लिए इसराइली फोर्सेस को एक खतीर रकम के अलावा अच्छा खासा वक्त भी दरकार है। यानी सिचुएशन कुछ यूं है कि इसराइल इस वक्त जंग में शिकस्त खाता मालूम हो रहा है और हमास का पलड़ा आए दिन भारी हो रहा है, जबकि आलमी बिरादरी समेत इंसानियत का दर्द रखने वाले अफराद ने फलस्तीनियों के हक में नारे बुलंद करना शुरू कर दिए हैं और इसराइल पर दबाव बढ़ता चला जा रहा है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में फलस्तीनियों को उनका हक दे। पाकिस्तान, ईरान और तुर्की इस सारी सूरत हाल में जो किरदार अदा कर रहे हैं वो काबिल सताइश है और आने वाले दिनों में हालात फलस्तीनियों के हक में होते हुए मालूम हो रहे हैं। तवक्को की जानी चाहिए कि खैर की कुव्वतें बिलाखिर शर की ताकतों पर गालिब आएंगी और अर्ज़ फलस्तीन का अलमिया जल्द खत्म होगा इंशाअल्लाह ताला। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमेशा की तरह आपकी राय आज की इस वीडियो के बारे में क्या कहती है कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। अज़ीज़ नाज़रीन ग्रामी, इसराइल फलस्तीन कशीदगी खतरनाक मोड़ इख्तियार कर चुकी है। इसराइली फोर्सेस की शदीद बमबारी से एक तरफ गजा के मुसलमान शहीद हो रहे हैं तो दूसरी जानिब हमास ने एक नया और खतरनाक मिसाइल इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल करने का ऐलान कर दिया है। ये जदीद तरीन मिसाइल इसराइल के परखचे उड़ाने के लिए काफी है। यही वजह है कि नेतन्याहू ने इसराइली शरपसंद मीडिया की मदद से अपने इत्तेहादी ममालिक खास तौर पर अमेरिका को मदद के लिए पुकारना शुरू कर दिया है, जबकि अमेरिकी दिफाई माहिरीन और पेंटागन के ऑफिसर्स इसराइली फौज को इस जंग में कामयाब होने के लिए मशवरे दे रहे हैं, जबकि असले की बड़ी खेप इसराइल पहुंचा दी गई है। सबसे दिलचस्प खबर यह है कि रूस ने इस जंग में फलस्तीनियों का साथ देने का फैसला कर लिया है, जिसने अमेरिका समेत इसराइल के पैरों से जमीन खींच ली है। एक सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि हमास की जानिब से जिस नए मिसाइल को इस्तेमाल करने की धमकी दी गई, क्या वो रूसी साख्ता है और इसकी खसूसियात क्या क्या है, जिनको जानकर इसराइली फौज की पैंट गीली हो चुकी है। इस मिसाइल को अगर इसराइल पर गिराया गया तो कितनी तबाही होगी और इस मिसाइल के कितने यूनिट हमास के पास मौजूद हैं, इसके बारे में आपको आगाही देने से कबल ताज़ा तरीन सूरत हाल पर नजर डालना इंतहाई जरूरी है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, इसराइल और फलस्तीनी मज़ाहमती तहरीक हमास के माबैन गुज़श्ता 8 रोज से शदीद जंग जारी है। दोनों फ्रीकैन एक दूसरे पर सख्त हमले कर रहे हैं और दोनों ताकतों का बड़ा जानी और माली नुकसान हो रहा है। ताहम इस जंग में हमास का पलड़ा भारी बताया जाता है, जिसकी एक वजह यह है कि माजी में होने वाली झड़पों में हमास की जानिब से इसराइल को इतना शदीद जवाब नहीं दिया गया, जबकि इसराइली कुत्तों और गुंडों को पूरा आलम कुफर सपोर्ट कर रहा है और ये ख्याल किया जाता है कि हमास के पास वो कुव्वत और ताकत मौजूद नहीं कि वो इसराइल का मुकाबला कर सके। लेकिन हालिया झड़पों ने यह साबित कर दिया कि जंग हथियारों से नहीं बल्कि जज्बे ईमानी से लड़ी जाती है। हमास के मुजाहिदीन ने देसी साख्ता रॉकेट्स और आम मिसाइलों से इसराइल की चीखें निकलवा दी हैं। ताहम अब चंद मुस्लिम ममालिक हमास को जदीद असलहा फराहम कर रहे हैं ताकि इसराइल जैसी नाजायज और हरामी रियासत को सफ़े हस्ती से मिटाया जा सके। यही वजह है कि हमास ने गुज़श्ता रोज एक अहम ऐलान करते हुए इसराइल को बड़ा सरप्राइज दे डाला और बताया कि आने वाले दिनों में इसराइल पर एक ऐसा रॉकेट फायर किया जाएगा जो इसराइली फौज, दिफाई सनत और इसराइली आबादी को मिटाकर रख देगा। दोस्तों, अगर ताज़ा तरीन सूरत हाल को जानने की कोशिश की जाए तो मालूम होता है कि इसराइली फौज की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा समेत तमाम आलमी रहनुमाओं की अपीलों और दरखास्तों को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करते हुए मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में जारियत का सिलसिला जारी है, जिसके नतीजे में मजीद 100 शहादतों का इजाफा हो गया है। शहीद होने वालों में से चंद एक का ताल्लुक गरब उर्दन और बेशतर का ताल्लुक गजा से है, जबकि शहादतों की कुल तादाद 250 से तजावुज कर चुकी है। ताज़ा इतलात के मुताबिक इसराइली अफवाज ने दरियाए उर्दन के मगरबी किनारे के इलाके में भी अब जारहाना और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का आगाज कर दिया है, जिनमें 21 मजलूम फ़लस्तीनी शहीद हुए। इसराइली फौजियों ने गजा की पट्टी के शुमाली इलाके में भी गोलाबारी की और गजा पर पूरी रात फिजाई हमले किए,
जिनके नतीजे में मजीद 33 फलस्तीनी शहीद हुए। गजा नामी शहर में इस्राएली गुंडों के फिजाई हमलों में तबाहशुदा इमारात के मलबे को हटाया जा रहा है और इसको खोदकर दबे हुए जख्मियों और लाशों को निकाला जा रहा है। इस ज़िमन में इमदादी कारकुनान का कहना है कि इस्राएली अफवाज की जानिब से की जाने वाली फिजाई बमबारी में शहीद होने वालों की तादाद में इजाफे के खदशात मौजूद हैं। फलस्तीन अथॉरिटी की वजारत सेहत के मुताबिक पीर से जारी फिजाई हमलों में अब तक सिर्फ गजा में 200 अफराद शहीद और सैकड़ों जख्मी हो चुके हैं। शहदा में 50 कमसिन बच्चे भी शामिल हैं, जिससे आप यहूद कौम की सफाकियत का अंदाजा लगा सकते हैं। खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, दूसरी जानिब हमास के इसराइल पर हमलों में भी तेजी देखी जा रही है और हमास के शदीद रद्द अमल ने इसराइल को हिला कर रख दिया है और आए दिन एक नया सरप्राइज इसराइली कुत्तों को दिया जा रहा है। गुज़श्ता रोज भी एक ऐसी खबर सामने आई जिसमें हमास ने एक नए मिसाइल को इस्तेमाल करने का ऐलान किया। हमास का यह मिसाइल इंतहाई जदीद टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन है और इसकी रेंज 400 किलोमीटर से भी ज्यादा बताई जा रही है। यानी अब इसराइल का चप्पा चप्पा हमास के निशाने पर है, जबकि इस मिसाइल में खतरनाक बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया है जो पल भर में बड़े पैमाने पर तबाही मचाने की सलाहियत रखता है। इस मिसाइल पर बाकायदा तौर पर हमास का अलामती निशान भी कुंदा किया गया है ताकि इसराइल को मालूम हो सके कि यह मिसाइल हमास की मिल्कियत है। हमास की आला ब्रिगेड ने इसराइलियों तक यह पैगाम पहुंचा दिया है कि अब अपनी खैर मनाओ, अल्लाह के शेरों ने मैदान में कदम रख दिया है और अब तुम्हारी नस्लें भी याद रखेंगी कि मुसलमानों से टक्कर लेने का अंजाम क्या होता है। इस पैगाम ने इसराइल में खलबली मचा रखी है और इसराइली फौज समेत इसराइली हुकूमत को जान के लाले पड़ चुके हैं और अब वो चीख चीख कर ये बतला रहे हैं कि इसराइल की अपनी दिफाई ताकत खत्म हो चुकी है और ऐसी सूरत में अमेरिका और यूरोपीय ताकतों को इसराइल की मदद करनी चाहिए। खबर यह भी है कि पेंटागन से असले की एक खेप इसराइल भेजी गई। यह असला अमेरिकी हुकाम की जानिब से इसराइल को तोहफे के तौर पर दिया गया है ताकि वो मजलूम फलस्तीनियों को शहीद कर सके। यही वजह है कि गजा, उर्दन, शाम, इराक और मिस्र में पाए जाने वाले मज़हमती और हुर्रियत पसंद ग्रोहों ने इसराइल के खिलाफ हथियार उठा लिए हैं और अब चारों जानिब से इसराइल के खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है, जबकि तुर्की, ईरान और पाकिस्तान भी इसराइली फोर्सेस को कुचलने के लिए तैयार हैं और हमास की खुफिया मदद के साथ साथ इसराइल को वार्निंग्स दी जा रही हैं कि वो बाज रहे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, ये सारी सूरत हाल में OIC का इजलास भी तलब किया गया, मगर बेशतर मुबस्सिरीन का ख्याल है कि चूंकि OIC अरब ममालिक के ज़ेरे असर है, इसलिए OIC का इजलास बुलाने या न बुलाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन मुस्लिम ममालिक में वो दमखम नहीं जो सयूनी और नसरानी साजिशों का मुकाबला कर सके, क्योंकि इन दोनों तागूती कुव्वतों ने मुसलमानों को अपनी साजिशों के जरिए ऐसे जकड़ रखा है और इनके गिर्द अपने साजिशी जाल बिछाकर बेबस कर रखा है कि अरब रियासतें सर उठाने की कोशिश करें तो उनके तख्ते उल्टा दिए जाते हैं। इसलिए इसराइल की हठधर्मी और बर्बरियत का सामना गिनती के चंद ममालिक ही करते दिखाई देते हैं, जिनमें तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, आज़रबाईजान और मलेशिया शामिल हैं। एक और आम खबर के मुताबिक पाकिस्तानी सदर आरिफ अलवी और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सूरत हाल को तशवीशनाक करार देते हुए फलस्तीनी अवाम से यकजहती का ऐलान किया है, जबकि मिली यकजहती कौंसिल ने मुल्क गिर एहतजाज करके दुनिया की तवज्जो इस मसले की जानिब मबजूल करवाने की कोशिश की। ताहम जरूरत इस अमर की है कि मुस्लिम उम्मा यक जुबान होकर इसराइली जारियत के खिलाफ फलस्तीन के मजलूम अवाम का अमली तौर पर साथ दें। अगर इन्हें फौजी तावन फ्राहम नहीं किया जा सकता तो कम अज कम इम्तिहान की इस घड़ी में इनकी माली और इखलाकी मदद करके दस्ते तावन तो दराज किया जा सकता है। एक खुश आइन खबर यह भी है कि रूस और चीन ने फलस्तीन का साथ देने का फैसला कर लिया है। रूसी हुक्काम ने इसराइली बर्बरियत को इंसानियत सोज करार देते हुए जंगबंदी का ना सिर्फ मुतालबा किया, बल्कि रूसी हुकूमत ने यह मौक़िफ़ अपनाया कि फ़लस्तीनी अवाम हक पर हैं और उन्हें इन्हीं के वतन से बेदखल करना इंसाफ नहीं बल्कि सरासर जुल्म ज़्यादती है। जबकि रूसी हुकूमत ने यह भी कहा कि मस्जिद अक्सा का मामला सिर्फ फ़लस्तीन या इसराइल तक महदूद नहीं बल्कि यह पूरी मुस्लिम उम्मा का मसला है। लिहाजा अमेरिका समेत इसराइल को यह समझ लेना चाहिए कि अगर यह जंग तूल पकड़ती है तो फिर इसराइल दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा
और इस अमल में अमेरिका बहादुर को भी शदीद नुकसान पहुंचेगा। जी तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपकी राय आज की वीडियो के हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। दोस्तों, फलस्तीनियों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ने वाले इसराइल को कहरे खुदाबंदी ने आ घेरा है। नाच कर जश्न मनाने वाले यहूदियों पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो गया, जिसने ये साबित कर दिया कि इसराइली कौम का बुरा वक्त शुरू हो चुका है। जबकि दूसरी जानिब अफसोसनाक खबर यह है कि OIC के इजलास में अरब ममालिक और सऊदी क़यादत ने फलस्तीनियों को इसराइली कुत्तों के रहमो करम पर छोड़ दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान, तुर्की, ईरान और मलेशिया ने एक अहम फैसला करते हुए फलस्तीन के लिए मुश्तरक फौज तैयार करना शुरू कर दी है। यहूदियों पर अजाब का नजूल और अरबों की मुसलमानों से गद्दारी से यह साबित होता है कि इसराइल के साथ साथ अरबों की तबाही भी नजदीक है। यहूदियों पर नाजिल होने वाले अजाब के बारे में तफसील जानने से कबल एक नजर OIC के इजलास पर डालते हैं। फलस्तीन में जारी जुल्म सितम और इसराइली फौजियों की बर्बरियत को रोकने के लिए गुज़श्ता रोज सऊदी अरब में OIC का इजलास तलब किया गया, मगर उस इजलास में फलस्तीनियों के हक में बात करने की बजाय इसराइल से अमन की अपीलें करने का मुतालबा किया जाता रहा। मगर पाकिस्तान, ईरान, तुर्की और मलेशिया ने इसराइली फोर्सेस और इसकी शरपसंद हुकूमत को सबक सिखाने के लिए मुश्तरका तौर पर यह तजवीज़ दी कि मुस्लिम ममालिक को इसराइल में फौजें उतार देनी चाहिए। मगर अरब रियासतें, जो कि शाह से ज्यादा शाह के कुत्तों की वफादार हैं, ने यह तजवीज़ मुस्तरद कर दी। दरअसल सऊदी अरब की दरखास्त पर फलस्तीन की सूरत हाल पर OIC के वज़राए खारजा का हंगामी इजलास तलब किया गया था, जिसमें इसराइली हमलों और फलस्तीन की सूरत हाल का जायजा लिया गया। अफसोस सद अफसोस कि 57 इस्लामी ममालिक की नुमाइंदा तंजीम OIC ने ना इक्तिसादी बाइकाट की बात की, ना किसी और एक्शन का मुतालबा किया, बल्कि फलस्तीन पर इसराइली बमबारी और वहशियाना हमलों को एक रिवायती करारदाद मंजूर करके निपटा दिया गया। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आप जरा अरब हुक्मरानों की दोगली पॉलिसी मुलाहिजा करें कि इस नाम निहाद इजलास में फलस्तीन के हक में और इसराइली मजालिम के खिलाफ सिर्फ एक करारदाद मंजूर की गई, जिसमें कहा गया कि अल-कुद्स अल-शरीफ और मस्जिद अक्सा की हैसियत मुस्लिम उम्मा के लिए रेड लाइन की सी है। करारदाद में इसराइल के जालिमाना और वहशियाना इक़दाम की मजम्मत करते हुए मुतालबा किया गया कि काबिज इसराइल फलस्तीनियों के खिलाफ वहशियाना हमले बंद करे। करारदाद के मतन के मुताबिक 57 इस्लामी ममालिक इसराइल को खबरदार करते हैं कि वो हालात मजीद बिगाड़ने से बाज रहे और इसराइल फलस्तीनी मुकद्दस मुकामात की तारीखी और कानूनी हैसियत की खिलाफ वर्जी न करे। करारदाद के मतन के मुताबिक अल-कुद्स की हाशमी खानदान के जरिए निगरानी की हिमायत की जाती है और 57 इस्लामी ममालिक इसराइल के तौसी मंसूबे को मुस्तरद करते हैं और इसराइल की नौ आबादियाती पॉलिसी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं। OIC की इस ताकतवर तरीन करारदाद में यह भी इरशाद फरमाया गया कि हालात की खराबी का जिम्मेदार मुकम्मल तौर पर इसराइल को ठहराते हैं और मुतालबा करते हैं कि आलमी बिरादरी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे, जबकि सलामती कौंसिल फौरी तौर पर इसराइली हमले बंद करवाए। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, क्या इस करारदाद से इसराइल जुल्म सितम बंद कर देगा? क्या सऊदी हुक्मरान हकायक से चशमपोशी इख्तियार नहीं कर रहे? क्या अरब रियासतों को फलस्तीनियों का बहता खून नजर नहीं आ रहा? होना तो यह चाहिए था कि इस सारी सूरत हाल में OIC के इजलास में फैसला किया जाता कि इसराइल को सबक सिखाया जाए, मगर सिवाय पाकिस्तान, ईरान, तुर्की और मलेशिया के किसी और रुकन मुल्क ने ऐसी तजवीज़ नहीं दी और जिन ममालिक ने फौज उतारने की तजवीज़ दी उनकी तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया गया। क्या ये अमल मुस्लिम उम्मा से गद्दारी के मुतरादिफ नहीं? इस इजलास को बुलाकर सऊदी अरब और दीगर अरब रियासतों ने क्या साबित करने की कोशिश की? OIC के इजलास के बाद यह वाज़ेह हो चुका है कि अरब रियासतें इस वक्त इसराइल के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रही हैं, लेकिन रब की लाठी बेआवाज़ है। वो चाहे तो एक मामूली से मच्छर की मदद से नमरूद का लश्कर तबाह कर सकता है, क्योंकि वो ज़ात कादिर मुतलिक है। OIC और मुस्लिम उम्मा की बेहिसी के बाद अल्लाह ने यहूदियों पर बड़ा अजाब नाजिल कर दिया है, जिसकी तफसीलात जानकर आप यकीनन रब्बे अजीम की किबरियाई बयान करने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक गुज़श्ता रोज इसराइल के शहर ग्यूत जियो में एक यहूदी मजहबी त्यौहार के दौरान स्टेज गिरने और भगदड़ मचने से दर्जनों यहूदी हलाक और सैकड़ों शदीद जख्मी हुए।
शाऊत नामी इस त्योहार के दौरान यहूदी नाच नाच कर जश्न मना रहे थे कि अचानक उन पर कहर खुदाबंदी बरस पड़ा और आन की आन में बड़ी तबाही के मनाजिर सामने आए। इस्राएली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस शहर में वाक़े सिनागॉग यानी यहूदी इबादतगाह का स्टिंग स्टैंड मुनहदिम हो गया। यह हादसा यहूदियों के आम त्योहार शाऊत के आगाज पर उस वक्त पेश आया जब बड़ी तादाद में यहूदी इबादत के लिए जमा हुए थे। इस हादसे में एक 40 साला शख्स और एक 12 साला बच्चे की मौत हो गई। यहूदी कैलेंडर में शाऊत नामी इस त्योहार को इस लिहाज से भी अहमियत हासिल है कि कहा जाता है कि जबल अल-तूर पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इसी दिन तौरात दी गई थी। रिवायती तौर पर इस रोज यहूदी अकीदतमंद पूरी रात तौरात की तिलावत करते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, तफसीलात के मुताबिक गियुत ज्यू में वाक़े सिनागॉग में यह ढांचा अभी ज़ेरे तामीर था और इस इमारत में इबादत करने पर पाबंदी आयद थी, लेकिन यहूदियों ने फ़लस्तीनियों को अपने वतन से ही बेदखल करने और इन पर जुल्म ढाने की खुशी में यहाँ जश्न का एहतमाम किया था, जिस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन पर यह अजाब नाजिल कर दिया और भगदड़ मचने और स्टेज गिरने से सैकड़ों यहूदी एक दूसरे के कदमों तले रौंदे गए। अंदर की एक खबर के मुताबिक इस भगदड़ के नतीजे में 200 से ज्यादा यहूदी शदीद जख्मी हुए, जबकि अमवात की तादाद 2 दर्जन से ज्यादा बताई जा रही है, जिसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस्राएली कौम इस वक्त किस किस्म की मुश्किलात का शिकार है। दूसरी जानिब हमास यहूदियों पर कहर बनकर टूट रहा है और हमास की जानिब से मुसलसल गोलाबारी से इस्राएल की बुनियादें हिलाई जा चुकी हैं। गजा से फलस्तीनी मज़ाहमती तहरीकों ने इस्राएली मिसाइल हमलों के जवाब में खतरनाक रॉकेट बरसाए। इन छोटे रॉकेट्स और छोटे मिसाइलों के हवाले से खास बात यह है कि गजा में मौजूद फलस्तीनी मज़ाहमती तहरीकों ने इस्राएल समेत पूरे अमरीकी ज़ियोनिस्ट ब्लॉक पर यह साबित कर दिया कि वो इस सलाहियत के हामिल हैं कि खलीज उक़बा में उर्दन और मिस्र के नज़दीक इस्राएली इलात बंदरगाह तक इलाके उनके रॉकेटों के निशाने पर हैं, हालांकि ये इलाका काफी दूर है। दूसरी जानिब तिल अबीब, अस्कलान, असदूद, सदीरूत, नकीब और हर सुबह समेत मुतअद्दिद अहम इस्राएली इलाके भी हमास के रॉकेटों की रेंज में हैं। हमास की जानिब से इस सलाहियत का कामयाब अमली मुजाहरा करके भी दिखाया गया और यह सिलसिला तवातुर से जारी है। फलस्तीनी मज़ाहमती तहरीकों के रॉकेट हमलों में इस्राएल का जानी नुकसान तो कम हुआ है, लेकिन इन दिफाई हमलों ने दुनिया से इस्राएल का फिजाई और बहरी राब्ता मुअत्तल जरूर कर दिया है। जाली रियासत इस्राएल के अंदर रेलवे का निजाम भी शदीद मुतासिर है। इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान अलग है। तेल और केमिकल की तनसीबात तक रॉकेटों ने तबाही फैलाई है। यानी इस मर्तबा इस्राएल का सारा गरूर और तकब्बुर फलस्तीनी मज़ाहमत ने खाक में मिला दिया है। 10 मई 2021 से नाजायज इस्लामी रियासत के हुक्मरान मुसलसल दावा करते रहे हैं कि उन्होंने हमास और इस्लामी जिहाद के कमांडर्स को मिसाइल हमलों में मार दिया है। कभी कहा कि हमास की जेरे जमीन सुरंगें तबाह कर दी गई हैं, कभी कहा गया कि हमास का इंटेलिजेंस और मीडिया विंग तबाह कर दिया गया है, मगर इसका कोई सबूत भी दुनिया के सामने पेश नहीं किया गया। तहम जमीनी हकायक के मुताबिक इस्राएली शरपसंद फौज की जानिब से मिसाइल हमलों में फलस्तीनियों का जानी और माली नुकसान ज्यादा हुआ है, लेकिन इस्राएली हमले फलस्तीनियों को जवाबी हमले करने से रोकने में नाकाम रहे। नाज़रीन गिरामी, 16 मई 2021 तक इस्राएल में बता कर फलस्तीनी मज़ाहमती तहरीकों ने रॉकेट बरसाए। यही वजह है कि इस्राएल की 70% आबादी अपना बेशतर वक्त शेल्टर्स में छुप कर गुजार रही है और तारीख में पहली मर्तबा हो रहा है कि न सिर्फ मकबूजा बैतुल मक़दस और मगरबी किनारे के इलाकों में फलस्तीनी अरब सड़कों पर जमा होकर इस्राएल के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, बल्कि सयूनी रियासत इस्राएल के मुतअद्दिद इलाकों में भी अरब फलस्तीनी बेदारी की लहर पूरी दुनिया में रिपोर्ट हो रही है और ये अमल इस्राएल के लिए जहर कातिल साबित होने जा रहा है। और वो दिन दूर नहीं जब फलस्तीन एक बार फिर पूरी आन बान और शान के साथ दुनिया के नक्शे पर आज़ाद मुल्क के तौर पर उभरेगा और जल्द ही फलस्तीनियों को आज़ादी नसीब होगी इंशाअल्लाह ताला। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपकी राय आज की वीडियो के बारे में क्या कहती है, कमेंट करके हमें भी ज़रूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।